आज यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूं जो डायरेक्ट एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना अगर यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं 2026 में। पहला प्रश्न देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से किस जीव का चित्र अंकित होता है? पर आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जो लोगो होता है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें किस जीव का चित्र अंकित होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है फटाफट से। तो इसमें आपका मछली और तीर कमान का प्रतीक चिन्ह जो है अंकित होता है उत्तर प्रदेश पुलिस के लोगों में, याद रखेंगे। बी बिल्कुल ही सही जवाब है। जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ में। राजस्व प्रशासन में किसी भी जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है जो पूरे जिले की कानून व्यवस्था और राजस्व वसूली के लिए जिम्मेदार होता है? कौन होता है भैया, जल्दी से बताएंगे। पुलिस अधीक्षक, एसपी, सीडीओ, डीएम, कलेक्टर जिसे कहते हैं, एसडीएम होता है। कौन होता है कमेंट करके फटाफट से उत्तर बताएंगे। तो इसका आपका जिला अधिकारी होता है डीएम या फिर कलेक्टर। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्ष 2023 में सफल हुए चंद्रयान 3 मिशन के उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से उत्तर बताएंगे। शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष रूप से गठित एटीएस का पूर्ण रूप क्या है? यूपी एटीएस का पूर्ण रूप पूछ लिया है, जल्दी से बताएंगे क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका एंटी टेररिज्म स्क्वाड होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। याद रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग और सोशल मीडिया में सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाला ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ओटीपी की फुल फॉर्म बतानी है। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ ही जाते हैं, इसीलिए वही प्रश्न रखे गए हैं जिनकी संभावना ज्यादा से ज्यादा है एग्जाम में आने के लिए। तो क्लास को स्किप बिल्कुल मत करना, एंड तक जरूर देखना। अगर स्किप करोगे तो आपको ही एग्जाम में प्रॉब्लम होने वाली है स्टूडेंट। तो इसका सही जवाब रहने वाला है वन टाइम पासवर्ड होता है। क्या होता है? ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड, आपको दिमाग में याद रखना है। कंगारुओं के देश ऑस्ट्रेलिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी है, कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। कहां पर है? कैनबरा, याद रखना है आपको। सी बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किस वर्ष अपनाया गया था? मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को किस वर्ष अपनाया गया था? कमेंट करके जल्दी से बताएंगे उत्तर। तो इसका सही जवाब रहने वाला है आपका, इसका राइट आंसर है 1948 में अपनाया गया था। कब? 1948। बी आपको सही जवाब याद रखना है। डेट जो है आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, ये एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करती हैं, तो इनको आपको कहीं लिख लेना है या अच्छी तरीके से इनको याद करना है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे कब मनाया जाता है। क्या 29 अगस्त को मनाया जाता है? हाँ जी, 29 अगस्त आपको याद रखना है, 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओडीओपी की तर्ज पर कौन सी नई योजना शुरू की गई है? ओडीओपी की तर्ज पर नई योजना शुरू की गई है खेल के लिए, वो कौन सी शुरू की गई है? फटाफट से बताएंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ओडीओएस योजना शुरू की गई है। बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? कौन सी है नदी भैया जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो आपकी गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी को याद रखेंगे। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आपसे पूछी है, तो आपको क्या याद रखना है? 1942, 1942 आपको भूलना नहीं है। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत? कब हुई थी? 1942 आपको याद रखना है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21A जिसे 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? 21A, अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है ये आपको बताना है। शिक्षा का अधिकार से है। किससे है? राइट ऑफ एजुकेशन से है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। किससे है? शिक्षा का अधिकार से है। नेक्स्ट देखेंगे, शेयर भारत में शेयर बाजार और मैनुअल फंड को नियंत्रित करने वाली संस्था सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूर्ण रूप ये क्या करती है? भारत में शेयर बाजार और मैनुअल फंड्स को नियंत्रित करती है। कार्य इसका ये है। इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, सेबी की फुल फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ 3 स्टार्स पे लगा लीजिए, ये हर एक एग्जाम में रिपीट होता है। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म होती है आपकी? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। सेबी की याद रखेंगे। विज्ञान के अनुसार मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा आपको बताना है, तो वो आपका दांतों का इनेमल होता है। सबसे कठोर हिस्सा कौन सा होता है? दांतों का इनेमल, याद रखेंगे।
108 दीपकों का पिरामिड जिस पर रखकर किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य चरकुला किस क्षेत्र से संबंधित है? 108 दीपकों का पिरामिड सिर पर रखकर किया जाने वाला, कितने 108 दीपक रखकर किया जाता है चरकुला नृत्य, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? जल्दी से बताएंगे। चरकुला नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से? तो आपका ब्रज क्षेत्र से है। कहां से? ब्रज क्षेत्र। सी बिल्कुल सही जवाब है। इसमें पूछेगा आपसे कितने चरकुला नृत्य में कितने दीपकों को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, तो आपको याद रखना है 108। कितना? 108 आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है। भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? सबसे लंबी सीमा कौन से पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? तो आपकी बांग्लादेश के साथ करता है। किसके साथ? बांग्लादेश को याद रखेंगे। डी बिल्कुल सही जवाब है। सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है भारत, याद रखेंगे। शांति काल के दौरान साहस और वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च सैन्य सम्मान बताएंगे आप कौन सा है? क्या अशोक चक्र है? हाँ जी, अशोक चक्र है, याद रखेंगे। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को कुल कितने मंडलों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने मंडल में बांटा गया है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। कितने हैं? 18 मंडल हैं, याद रखेंगे। स्टूडेंट, हमने आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स तैयार किया है। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है जिनकी आने की पूरी संभावना बनती है। इसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मिलने वाले हैं विद एमसीक्यू, विद आंसर के साथ, एकदम रियल एग्जाम जैसे, जिसका प्राइस ओनली ऑन 21 रुपये रखा गया है, 21 रुपीज। काफ़ी सारे स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। अगर आपने बाई नहीं किया तो आज ही बाई करें और एक नज़र इन प्रश्नों को एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लें। सभी स्टूडेंट बाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ पर नोट्स क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे, नेक्स्ट का बटन करके आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करके जैसे ही 21 रुपए की पेमेंट करेंगे आपके फोन में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 102 सेकंड का आपको वेट करना है। कोई प्रॉब्लम होती है, पेमेंट कट जाती है, पीडीएफ आपको नहीं मिल पाती है, तो स्टूडेंट आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा वेबसाइट पर, उस पर मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपकी कोई भी क्वेरी है उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा, इंस्टेंटली किया जाएगा। स्टूडेंट, ऐसा नहीं आपको डिले किया जाएगा, इंस्टेंटली सॉल्यूशन किया जाएगा। पेमेंट के दौरान कोई भी अनसेफ का पॉपअप दिखे तो कट कर देना, बिल्कुल ही सेफ है। तो जाएं आज ही बाई करें और अपनी तैयारी को बाकियों से एक कदम आगे बढ़ाएं। देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहां स्थापित किया गया था? कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये आपका क्या, लखनऊ में किया गया था। कहां पर? लखनऊ को याद रखना है, लखनऊ पर किया गया था। भारत के प्रमुख हवाई अड्डों और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा का जिम्मा किस अर्धसैनिक बल के पास है? औद्योगिक बल, जो अर्ध सरकारी जो कंपनियां हैं उनकी सुरक्षा किस पर है? जल्दी से बताएंगे। कौन सी अर्धसैनिक बल पर है? कौन सा अर्धसैनिक बल है हमारा? क्या सीआईएसएफ है? हाँ जी, सीआईएसएफ ही। आप देखते होंगे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो हैं वहां पर आपको सीआईएसएफ के जवान देखने को मिलेंगे सिक्योरिटी के लिए, तो सीआईएसएफ पर लगी होती है, आपको याद रखना है। प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, जिन्हें आर्य समाज की स्थापना भी की थी? फटाफट से बताएंगे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी? तो कैसे पता चले, तो कौन थे ये? जल्दी से बताएंगे कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? पुस्तक थी स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे। बी बिल्कुल राइट आंसर है। सौरमंडल के किस ग्रह को उसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे फटाफट से। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड सतह के कारण, उसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड के कारण कहा जाता है लाल ग्रह, ये भी याद रखना है आपको। बी बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भाग 3 के तहत नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? जल्दी से बताएंगे कितने हैं? तो ये आपके 6 अधिकार प्राप्त हैं। कितने? 6 अधिकार प्राप्त हैं, 6 मौलिक अधिकार भाग 3 के तहत। बी बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता को मापने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? आर्द्रता यानी कि नमी, इसको याद रखेंगे। आर्द्रता यानी कि नमी होती है आर्द्रता। किसको नहीं पता है कमेंट करके बताएंगे। मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग होता है? तो इसमें आपका हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है। किसका? हाइग्रोमीटर को याद रखेंगे। सी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये आपका मेरठ में बनाया जा रहा है। सी बिल्कुल सही जवाब है, मेरठ, याद रखेंगे।
वर्ष 2023 में आयोजित 19वें एशियाई खेल किस देश में संपन्न हुए थे? 19वें एशियाई खेल किस देश में संपन्न हुए थे? जल्दी से बताएंगे कौन से देश में संपन्न हुए? तो ये आपके चीन के हांगजोई में हुए। कहां पर? चीन के हांगजोई में 19वें 2023 में। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे 2023 का पूछा है। जल संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा है, तो फटाफट से आपको बताना है। 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च आपको याद रखना है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद कर लेंगे। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय आपको इतना याद रखना है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे। तो नाबार्ड का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? क्या मुंबई में है? हाँ जी, नाबार्ड का मुख्यालय आपका मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? मुंबई में है, याद रखेंगे। स्टूडेंट, इससे आगे के क्वेश्चंस और भी ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो सीधे एग्जाम में आते हैं, तो उनको बिल्कुल भी मिस बिल्कुल मत करना सभी स्टूडेंट। देखते हैं, प्राचीन काल में सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर किस शहर को राजधानी बनाया था? थानेश्वर से हटाकर किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो किसको बनाया था? ये आपका कन्नौज को बनाया था। सी बिल्कुल सही जवाब है, सम्राट हर्षवर्धन ने बनाया था। किसने? सम्राट हर्षवर्धन ने। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाली डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी जो सबसे बड़ी है, कहाँ पर स्थित है आपकी? जल्दी से बताएंगे कहाँ पर है ये? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट। ये आपकी मुरादाबाद में है। मुरादाबाद में है। जो सबसे बड़ी है वो स्टूडेंट हैदराबाद में है, जो इससे भी बड़ी है, याद रखेंगे। ये आपकी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये आपकी कहाँ पर है? मुरादाबाद में है, याद रखेंगे। अगला, बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये योजना कब शुरू की गई थी? जल्दी से बताएंगे। तो ये योजना आपकी 2015 में शुरू की गई थी। कौन सी योजना थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद रखेंगे। 2015 में पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार संयुक्त अरब अमीरात यूए की आधिकारिक मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक मुद्रा आपको बतानी है, क्या है? तो दिरहम है। कौन सी है? दिरहम है। सी बिल्कुल सही जवाब है। दिरहम जो है आधिकारिक मुद्रा है यूए की, याद रखेंगे। भारत सरकार ने वर्ष 2020 में किस प्रसिद्ध चीनी शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था? चीनी ऐप था, जल्दी से बताएंगे चीनी ऐप कौन सा था? फटाफट से बताएंगे। चीनी ऐप था जहां वीडियो बनाते थे लोग। टिकटॉक था। हाँ जी, टिकटॉक था, जहां लोग घंटों बर्बाद कर देते थे सिर्फ रील्स देखने में, रील्स स्क्रॉल करने में। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो आपकी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल गवर्नर के द्वारा की जाती है, याद रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी है, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी सैंडल पीक है। कौन सी? सैंडल पीक आपको याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। तो ये आपका अनुच्छेद 61 में है। किसमें? अनुच्छेद 61 में है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 61 में है। स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन के सीरियल नंबर को देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो स्टूडेंट, इसमें आपके 50 क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चंस की क्लास कल करा दी गई थी, इससे पहले वाली। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। यूपी होमगार्ड के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। उसमें सभी क्लासेज आपको मिलेंगी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट को कराया गया है, तो जाकर एक बार जरूर देखें। अगला, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से बताएंगे। विज्ञान में जो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एक अध्ययन के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, देख लेना आप एग्जाम में, 99% देखने को मिलेगा। उसको क्या कहते हैं? आर्थियोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। बी बिल्कुल सही जवाब है। ये आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन इसमें से आपको मिलना ही है। मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध खिचड़ी मेला आयोजित किया जाता है?
खिचड़ी मेला यूपी में कहाँ लगता है, ये आपको बताना है। खिचड़ी मेला कहाँ पर लगता है, तो ये आपका गोरखपुर में लगता है। कहाँ? गोरखपुर याद रखना है, खिचड़ी मेला गोरखपुर में ही लगता है। कबड्डी खेल में मैदान पर एक टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? कबड्डी के खेल में मैदान पर एक टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? कितने खिलाड़ी खेलते हैं, जल्दी से बताएंगे। 7 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने? 7 याद रखेंगे। बी बिल्कुल ही सही जवाब है, 7 खिलाड़ी खेलते हैं। सिनेमा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जिन्होंने सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था, जिन्हें कौन थे प्रथम भारतीय, जल्दी से बताएंगे। तो भानु अथैया थे। कौन थे ये? भानु अथैया थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस शहर से हुई थी? 1857 की क्रांति थी। ये आपके किस शहर से इसकी शुरुआत हुई थी आपको बताना है। तो मेरठ से शुरुआत हुई थी। कहां से? मेरठ से। सी बिल्कुल सही जवाब है। जम्मू और कश्मीर में स्थित वूलर झील भारत की किस प्रकार की सबसे बड़ी झील है? वूलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है, भारत की है। किस प्रकार की झील है, फटाफट से बताएंगे। तो मीठे पानी की झील है। ये कैसी झील है? वूलर झील जो है मीठे पानी की झील है। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये आपकी अनुच्छेद 352 के तहत याद रखना है, 352 के तहत की जाती है। ए बिल्कुल सही जवाब है। भारत में उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? उर्वरक उत्पादन में, फर्टिलाइजर उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? जल्दी से बताएंगे कौन सी की गई थी। तो ये आपकी भूरी धूसर क्रांति। कौन सी थी? भूरी, या फिर जिसे धूसर क्रांति भी कहते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्तमान में प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को कुल कितने जिलों में विभाजित किया गया है? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश को राज्य को कुल कितने जिलों में विभाजित किया गया है? यह पूछना चाह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, यही पूछना चाह रहा है ना। 75 जिले सबको पता होगा, किसको नहीं पता है? 75 जिले याद रखेंगे। दंगों को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई रैपिड एक्शन फोर्स RAF किस बल की एक विशेष शाखा है? कौन से बल की ये एक विशेष शाखा है? जल्दी से बताएंगे। RAF जो है किस विशेष? तो ये आपकी CRPF की एक विशेष शाखा है। किसकी? CRPF याद रखेंगे, CRPF की एक विशेष शाखा है। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? डूरंड रेखा जल्दी से बताएंगे। तो ये आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए सीमा निर्धारण करती है। 2 देशों के कौन से? पाकिस्तान और अफगानिस्तान याद रखेंगे। दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का अधिग्रहण 2014 में किस कंपनी द्वारा किया गया था? व्हाट्सएप का अधिग्रहण 2014 में किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो ये आपकी फेसबुक के द्वारा किया गया था। सी बिल्कुल सही जवाब है। व्हाट्सएप जो किसकी कंपनी हो गई है, अब फेसबुक की हो गई, याद रखेंगे। महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा क्या स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा क्या स्थापित किया जा रहा है? फटाफट से बताएंगे। पिंक बूथ क्या स्थापित किया जा रहा है? महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथ की स्थापना की जा रही है। ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, घरों में इस्तेमाल होने वाले विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑर्गन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम? कमेंट करके बताएंगे सही उत्तर इसका। HW का प्रश्न है ये। आपको हर एक क्लास में आपको एक प्रश्न दिया जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट करके इसका सही जवाब क्या है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दो और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। कल की क्लास में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर लो, जिससे कल आने वाली क्लास की जानकारी आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट अगर PDF चाहते हैं इस क्लास का तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको हर एक क्लास की PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप एक अच्छी तरीके से दोबारा से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। स्टूडेंट अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना कितना आया आपका 50 में से, और साथ ही अपना इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना जरूर। सभी स्टूडेंट क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कल की क्लास में।